लगभग 150 वर्ष आज 7 नवंबर को वंदे मातरम 1885 में श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा और 1896 में इसको सुरबद्ध किया गया था। देश मल्हार में इसको गाया गया था। आज वो पल घड़ी पूरे देश में लगभग 150 स्थानों पर वंदे मातरम के वाचन और वंदे मातरम के इतिहास के ऊपर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 4 स्थानों पर, शिमला में श्री जयराम जी, श्री अनुराग जी, कांगड़ा में और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों में भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया है कि ये कार्यक्रम सरकारों के माध्यम से भी हो और पूरा समाज इसमें शामिल हो जाए। और वंदे मातरम का इतिहास क्या है, वंदे मातरम के लिए इस देश पे क्रांतिवीरों ने, क्रांतिकारियों ने, उनको जानकारी थी आज़ादी मिल जाएगी पर मिलना कठिन है। फंदा चूम लिया, जेल चले गए, गोली खा ली, पर उनके लिए प्रेरणा का सूत्र अगर कुछ रहा वो सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम था। और वंदे मातरम भारत माँ के लिए कहा जाता है। हे माँ, हम तुम्हारा वंदन करते हैं। एक माँ जिसने हमें जन्म दिया और दूसरा ये मातृभूमि जो माँ हमें जीवन दायिनी के रूप में अन्न देती है, जल देती है, वायु देती है, आत्मनिर्भर बनाती है। वो वाचन के माध्यम से लोगों के जहन में, जैसे आज़ादी के आंदोलन में वंदे मातरम ने एक अलग से काम किया था, उत्तेजना पैदा की थी, साहस दिया था, हिम्मत दी थी, उसी इतिहास को आज देशवासियों के समक्ष रख करके हिंदुस्तान दुनिया के उस पायदान पर पहुंच जाए जो लोग कहते हैं कभी था सोने की चिड़िया, आज भी है। उस दिशा में हमारा विचार परिवार निरंतर काम कर रहा है। बिल्कुल स्वदेशी वंदे मातरम जब बनाया गया था तो उसको लगभग 1936 से पहले पूरे का पूरा गाया जाता था, परंतु तुष्टीकरण की नीति के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए, जिसमें कहा गया था कि किसी देश को देवी के रूप में सृजन नहीं हो सकता, सजाया नहीं जा सकता। और मुझे याद है कि कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा था कि मुसलमानों के धर्म में संगीत मान्य नहीं है, इसलिए हम इसको पूरे स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी बहुत बड़ी भूमिका है और कांग्रेस की भूमिका तो आज भी पूरे देश में ये परहेज करते हैं कि इसको ना गाया जाए, परंतु कांग्रेस के परहेज करने से नहीं होगा। देश वंदे मातरम की भावना से जुड़ा हुआ है और वंदे मातरम हमारे लिए एक प्रेरणा का पुंज है, संजीवनी है। इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं।